प्राइमरी मार्केट में इस वीक रौनक ही रौनक देखने को मिलेगी। ये हफ्ता निवेशकों के लिए कमाई के ढेरों मौके लेकर आएगा, क्योंकि इस वीक बाजार में कई आईपीओ ओपन होने वाले हैं, जिनमें से अधिकतर मेन बोर्ड सेगमेंट के होंगे। इन कंपनियों का मकसद कुल मिलाकर लगभग 6300 करोड़ रुपए जुटाने का है। 22 सितंबर यानी आज से शुरू होने वाले हफ्ते में बाजार में नए इशू की बहार होगी। ऐसे में आइए आपको डिटेल में इन सभी आईपीओ के बारे में बताते हैं। मेन बोर्ड से जुड़ी कंपनियां लगभग 5348.14 करोड़ रुपए जुटाएंगी और एसएमई से जुड़ी कंपनियां अराउंड 439.43 करोड़ रुपए जुटाएंगी। इस हफ्ते ओपन होने वाली आईपीओ की लिस्ट में सबसे पहला नाम है आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस लिमिटेड, जिसका आईपीओ आज यानी 22 से 24 सितंबर तक खुला रहेगा। कंपनी आईपीओ के जरिए 560 करोड़ रुपए जुटाने की प्लानिंग कर रही है और इसका प्राइस बैंड 718 to 754 रखा गया है। लिस्ट में अगला नाम है गार्डनिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड का, जो आज मार्केट में दस्तक देगा और 24 सितंबर तक ही आप इसमें पैसे लगा सकते हैं। प्राइस बैंड 755 to 802 रुपए रखा गया है। गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का आईपीओ 22 से 24 सितंबर तक खुला रहेगा। इशू के जरिए 408 करोड़ रुपए जुटाने का मकसद है। प्राइस बैंड 306 से 322 रुपए है और लॉट साइज 46 शेयरों का है। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का 687 करोड़ का आईपीओ 22 सितंबर से 24 सितंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 718 से 754 रुपए रखा गया है और लॉट साइज 19 शेयरों का है। इसके बाद है आनंद राठी ब्रोकर्स का आईपीओ, जिसका इशू सब्सक्रिप्शन के लिए 23 सितंबर से खुलकर 25 सितंबर को बंद हो जाएगा। कंपनी का टारगेट अपने इशू के जरिए 745 करोड़ रुपए जुटाने का है। इसके लिए 393 रुपए से लेकर 414 रुपए का प्राइस बैंड तय किया गया है। निवेशकों को एक बार में 36 शेयरों का लॉट खरीदना होगा। इसके बाद है ईपैक फ्रीफैब टेक्नोलॉजी का आईपीओ, जो 24 सितंबर 2025 को ओपन होगा और इसमें निवेशक 26 सितंबर 2025 तक पैसा लगा सकेंगे। कंपनी इशू के जरिए 504 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसका प्राइस बैंड 194 रुपए से लेकर 204 रुपए के बीच तय किया गया है और निवेशकों को इस इशू में कम से कम 73 रुपए खरीदना होगा। इसके बाद आता है जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग का आईपीओ, जो 24 सितंबर से 26 सितंबर तक खुला रहेगा। इसके जरिए कंपनी का मकसद 1250 करोड़ रुपए जुटाने का है। प्राइस बैंड 220 से 232 के बीच में है और लॉट साइज 64 शेयरों का है। इसके बाद है जिन कुशल इंडस्ट्रीज का आईपीओ, जो 25 से 29 सितंबर तक खुला रहेगा। कंपनी का मकसद इसके जरिए 1250 करोड़ रुपए जुटाने का है। प्राइस बैंड 115 to 121 रुपए है और लॉट साइज 120 शेयरों का है। ज़ारो एजुकेशन का आईपीओ 23 से 25 सितंबर तक खुला रहेगा। कंपनी का टारगेट इसके जरिए 450 करोड़ रुपए जुटाने का है। प्राइस बैंड 846 से 890 रुपए के बीच तय किया गया है। वही इसमें मिनिमम निवेश 16 शेयरों का है। शेषाइज टेक्नोलॉजीज का आईपीओ 23 से 25 सितंबर के बीच बोली के लिए ओपन होगा। कंपनी का टारगेट अपने आईपीओ के जरिए 813 करोड़ रुपए जुटाने का है। इसमें से 480 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और 333 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल शामिल है। कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 402 से 423 रुपए प्रति शेयर फिक्स किया है। इसकी लिस्टिंग 30 सितंबर को होने की संभावना है। सोलर वर्ल्ड एनर्जी सोल्यूशन का आईपीओ 23 से 25 सितंबर तक खुला रहेगा। रिन्यूएबल एनर्जी थीम पर काम करने वाली इस कंपनी के आईपीओ का साइज 490 करोड़ रुपए का है। प्राइस बैंड 333 से 351 रुपए पर शेयर तय किया गया है और इसकी लिस्टिंग 30 सितंबर तक होने के चांसेस है। BMW वेंचर्स का आईपीओ भी 24 सितंबर से 26 सितंबर को खुलने की उम्मीद है। कंपनी ने अभी अपने शेयरों के प्राइस बैंड का ऐलान नहीं किया है। कंपनी 2.34 करोड़ नए शेयर जारी करेगी और इसकी लिस्टिंग 1 अक्टूबर को होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर ये हफ्ता कई बड़े आईपीओ से गुलजार रहने वाला है। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि कौन सा आईपीओ निवेशकों की कितनी कमाई कराता है।